इस वीडियो में हम शिवलाल की बुक की अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में 6 ट्रांजैक्शन दी हुई है ना। इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। फिर लिख लेंगे स्टेटमेंट शोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। ट्रांजैक्शन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये हमारा फॉर्मेट बन गया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जो है बिजनेस कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस को कैश से स्टार्ट किया है। फर्स्ट बिजनेस स्टार्टेड लिख सकते हैं या बिजनेस कमेंस्ड भी लिख सकते हैं। विथ कैश, कैश से स्टार्ट किया है ₹25,000। बिजनेस स्टार्ट करते समय उन्हें 25,000 की जो है वो कैश यूज किया। तो यहाँ पर एसेट्स में हम कैश इंक्रीज करेंगे। कैश लिखेंगे 25,000 और लाइबिलिटी साइड जो है वो कैपिटल हमारी हो जाएगी 25,000 की। नेक्स्ट है सेकंड जो है वो कैश परचेज। कैश परचेज तो गुड्स परचेज किया है कैश में। कैश परचेज ₹15,000। 15,000 का गुड्स परचेज हुआ है। तो सामान जो है वो कैसे परचेज किया गया है? कैश में परचेज किया गया है। कैश में परचेज किया गया है तो कैश को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। 15,000 से कैश जो है वो कम हो जाएगा और स्टॉक बढ़ जाएंगे। पहले स्टॉक नहीं थे और अब 15,000 के हमारे क्या हो जाएंगे? स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। न्यू इक्वेशन बनाएंगे। कैपिटल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा तो कैपिटल 0 रहेगी। ये बचे 10,000 के। सामान जो है वो कैश में परचेज करने से 25,000 कैश था, ठीक है ना। 25,000 जो है वो कैश था, 15 का गुड्स परचेज हो गया। लेस करेंगे तो 10,000। फिर स्टॉक जो है वो कितने के हैं? 15,000 और कैपिटल जो है वो 25,000 की। क्योंकि कैपिटल में अभी कोई भी ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है ना ड्राइंग हुई है कि हम कैपिटल में से लेस कर ले। ये न्यू इक्वेशन। अब हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन जो है वो क्रेडिट परचेस। जो है परचेस किस तरीके से किया गया? सामान को परचेस किया है क्रेडिट में। क्रेडिट परचेस
कितने का है? 10,000 का है, ₹10,000। क्रेडिट में परचेस हुआ है, पैसा तो गया ही नहीं है, इसलिए कैश में 0, ठीक है ना। उधार हुआ है, क्रेडिट मतलब उधार, उधार में हुआ है, गुड्स तो आ गए बिजनेस में, तो हम 10,000 के गुड्स क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। अब क्रेडिट में परचेस करने से हमारे क्या हो गए? क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमको इनको बाद में पैसा देना। तो क्रेडिटर जो है वो लाइबिलिटी है, तो हम लाइबिलिटी साइड जो है वो 10,000 के क्रेडिटर इंक्रीज कर देंगे। तो ये हमारे हो गए क्रेडिटर्स। 10,000 से क्रेडिटर जो है वो इंक्रीज हो गए। न्यू इक्वेशन बनाते हैं। कैश कितना बचा हुआ है अभी? 10,000। और स्टॉक जो हो गया है वो हो गया है 25,000। 15,000 का पहले था जो क्रेडिट कैश में परचेस हुआ था, और 10,000 का क्रेडिट में परचेस हुआ, तो हमारे पास टोटल स्टॉक है 25,000 का। कैपिटल है 25,000 और क्रेडिटर्स है 10,000। इक्वेशन को मैच करके देख लेते हैं। 10 और 25 35, इधर 25 और 10 35,000। तो इक्वेशन दोनों हर जब भी हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे तो उसको मैच कर लें कि वो इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। फोर्थ ट्रांजेक्शन है कैश सेल, ठीक है ना। कॉस्ट 5,000 और जो उसका सेल करने पे जो अमाउंट आया है वो 6,000 का कैश सेल हुआ है ना। तो कैश सेल कॉस्ट ₹5,000 और ₹6,000। 6,000 का सेल हुआ है और सामान कितने का था? वो गुड्स 5,000 का। कैश में मतलब कैश जो है वो बढ़ गया है, बिजनेस में आया है सामान जाने से, तो कैश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 6,000 का हम कैश क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। और 5,000 का सामान जो है गुड्स जो है वो कम हो जाएगा, तो स्टॉक जो है वो 5,000 से लेस करेंगे, है ना। अभी यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 1,000 का, क्योंकि 5,000 का जो सामान था वो कितने में सेल हुआ? 6,000 में। 6,000 में सेल हुआ है, मतलब कि 1,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में प्लस हो जाते हैं। क्रेडिटर को अभी कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए अब न्यू इक्वेशन बनाते हैं। uh, 6,000 इसमें कैश में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएंगे। पहले 10,000 के कैश थे, अब हो गए 16,000 के कैश। 5,000 से स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा। कैपिटल जो है वो 1,000 इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 1,000 का प्रॉफिट हुआ है और 10,000 के क्रेडिटर्स है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी फिफ्थ ट्रांजेक्शन है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। फर्नीचर जो है वो परचेज किया गया है, कैसे? क्रेडिट में ना। तो परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में परचेज किए हैं ₹1,000 का। 1,000 का जो है वो परचेज किए हैं फर्नीचर, है ना। फर्नीचर एसेट्स है, तो एसेट साइड हम एक फर्नीचर को ऐड कर देंगे स्टॉक के साइड में। पहले फर्नीचर नहीं था, यहाँ पे फर्नीचर आ गया हमारे पास कितने का? 1,000 का। 1,000 का फर्नीचर खरीदा है, लेकिन क्रेडिट में खरीदा है, तो
कैश नहीं गया है तो कैश 0, और स्टॉक भी नहीं गया है, फर्नीचर आया है। इसके बाद इसका कैपिटल पे कोई असर नहीं है, लेकिन हमारे जो क्रेडिटर है वो 1000 से 1000 से क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। पहले 10,000 के क्रेडिटर थे, अब 11,000 के जो है वो क्रेडिटर हो गए। न्यू इक्वेशन, तो कैश हमारा अभी कितना बचा नई इक्वेशन में देखेंगे तो 16,000 का कैश है, 20,000 के स्टॉक है, 1,000 की फर्नीचर है। यहाँ पर देखेंगे 26,000 कैपिटल और 11,000 जो हमारे है क्रेडिटर। अगर टोटल करते हैं तो 37,000 दोनों ही साइड का आएगा। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, सिक्स ट्रांजेक्शन है, लास्ट है, पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेड किया गया, ठीक है ना, पहले लिख लेती हूँ, क्रेडिटर पेड टू क्रेडिटर। सिक्स, क्रेडिटर्स को पैसे दिए, तो कैश गया है क्रेडिटर्स को देने में, कितना दिया है 7,500, तो कैश जो है वो लेस हो जाएगा 7,500। इसके बाद स्टॉक, फर्नीचर, कैपिटल, यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, क्रेडिटर जो है वो कम हुए हैं 7,500 के ना, क्योंकि हमने क्रेडिटर को अभी जो है बिजनेस से पैसा गया है, दिया है। न्यू इक्वेशन, $7,500 के क्रेडिटर कैश कम कर देते हैं, ठीक है ना, और जो हमारे पास कितना बच रहा है 8,500, है ना, 8,500 कैश बचा हुआ है, 20,000 के स्टॉक है, 1,000 फर्नीचर का है, 26,000 कैपिटल, और यहाँ 11,000 के क्रेडिटर थे, इनको पैसे दिए हैं तो क्रेडिटर्स भी हमारे कम हो जाएंगे, क्रेडिटर हमारे बचेंगे 3,500 के, ठीक है ना, क्योंकि उनको 7,500 जो है वो पेड कर दिया गया है। लास्ट में कैश बचा है हमारा ₹8,500, स्टॉक ₹20,000, फर्नीचर ₹1,000, फिर है कैपिटल ₹26,000, और लास्ट में क्रेडिटर्स जो है ₹3,500। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करें।